प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। देखिए 5.2 की सवाल कह रही है कि प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी, एनवां पद और एन है। पहला सवाल दिया है, इसमें एन पूछ रहा है। दूसरा सवाल में सार्वअंतर पूछ रहा है। तीसरा सवाल में आपसे प्रथम पद पूछ रहा है। चौथा सवाल में एन का मान पूछ रहा है और पांचवा सवाल में आपसे अंतिम पद पूछ रहा है। तो देखिए यह सवाल आप इसमें भरना है। देखिए पहली सवाल में क्या क्या दिया है। देखिए पहली सवाल में दिया है प्रथम पद ए का मान दिया है। प्रथम पद ए का मान दिया है। ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और अंतिम पद हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये का अर्थ है प्रथम पद, डी का मतलब है सार्वअंतर, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर अंतिम पद। तो देखिए आप अभी सूत्र पढ़ाए थे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन बराबर ए प्लस एन ऋण 1 गुणे डी। अब एन हमसे पूछ रहा है, मान रख दीजिए। ए का मान 7 प्लस एन का मान कितना 8 ऋण 1 गुणे डी का मान कितना है 3। देखिए बेटा 7 प्लस 8 में से 1 निकाल दीजिए, 7 गुणे 3। यहाँ देखिए 7 प्लस 7 21, 7 क्या हो गया बेटा 28। क्या हो गया 28। तो अंतिम पद कितना आया 28। तो आप यहाँ भर दीजिए कितना 28, 28 भर दीजिए। अब देखिए दूसरी सवाल में कह रहा था प्रथम पद ऋण 18, प्रथम पद ऋण 18, सार्वअंतर हमसे पूछ रहा है, एन बराबर 10, अंतिम पद 0। फिर फार्मूला एन बराबर बेटा ए प्लस एन ऋण 1 गुणे डी। तो एन का मान अंतिम पद कितना दिया है 0 रख दिया। ए का मान ऋण 18 धानियन, एन का मान कितना है 10, आपने 10 लिख दिया। ऋण 1 गुणे डी का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए बेटा यह 0 बराबर ऋण 18 प्लस कोष्ठक तोड़ो, 10 में से 1 गई 9 गुणे डी। यहाँ देखिए यह माइनस है, बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। 18 बराबर ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ बचा 9D। अब हमें डी का मान निकालना है। इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। 18/9 तो 9 दूनी 18। तो बेटा डी बराबर कितना आया डी बराबर 2। अब यहाँ पर डी आप उतार दीजिए, इस सवाल में लिख दीजिए डी का मान कितना आया है
तो आप कहेंगे डी का मान सर आया 2, तो यहाँ क्या भर देंगे 2। आइए अब तीसरी सवाल देखें। तीसरी सवाल में ए पूछ रहा है, तीसरी सवाल में क्या पूछ रहा है बेटा, ए पूछ रहा है हमसे, डी दिया है, एन दिया है, अंतिम पद दिया है। तो अंतिम पद ए एन बराबर ऋण 5 है, तो यहाँ इसके जगह लिख दें ऋण 5 बराबर ए का मान क्या है नहीं मालूम, धन एन का मान कितना है 18, आपने 18 लिख दिया, -1 गुणे डी का मान ऋण 3। यहाँ देखिए बेटा ऋण 5 बराबर ए प्लस कोष्ठक में 18 में से गए 17 गुणे ऋण 3। यहाँ देखिए बेटा ऋण 5 बराबर, देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया ए ऋण 51, प्लस माइनस का गुणा 17 × 51, यह माइनस का 51 है, इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का, तो ऋण 5 प्लस 51 बराबर ए। तो देखिए यह प्लस है, यह माइनस है, घट गया, 11 में से 5 निकाल दीजिए, क्या बचेगा 6, अब 1 4 46, कितना बेटा 46। 46 किसका मान आ गया ए का मान, ए का मान कितना आ गया जी 46। देखिए यहाँ पर अब तीसरे पद में, यहाँ तीसरी सवाल में जो दिया था वहाँ प्रथम पद पूछ रहा था, प्रथम पद कितना आया आप भर देंगे कितना 46। देखिए चौथे सवाल में कह रहा था प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, पदों की संख्या पूछ रहा है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो आप फार्मूला लिखे ए एन बराबर ए प्लस एन ऋण 1 इंटू डी। आइए बेटा देखिए ए एन कितना है, आपने कहा सर 3.6 बराबर ए का मान कितना है ऋण 18.9, धन एन का मान पूछ रहा है, एन ही रहने दो, एन ऋण 1 गुणे डी का मान कितना है 2.5। ये देखिए माइनस है, बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाए, 3.6 प्लस 18.9। यहाँ क्या बचा n -1 गुणे 2.5। अब यहाँ देखिए बेटा इसको जोड़ दीजिए 9 6 15, 9 6 15 और 9 3 12, हासिल लगा 1 1 1 2, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, बराबर n ऋण 1 गुणे 2.5। हमें मान किसका निकालना है, n का मान निकालना है, तो n ऋण 1 बराबर, यह गुणे में है इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग में, 22.5 बटे 2.5। तो देखिए बेटा एक अंक के बाद दशमलव है ख़त्म हो जाएगा, 9 बार जाएगा, कितने बार 25 9 225, कितने बार गया 9 बार। तो यहाँ हो गया 9 बराबर n ऋण 1, यह माइनस है इधर आएगा क्या हो गया प्लस, 9 धन 1 बराबर n, तो n का मान क्या हो गया 9 और 1 10। तो चौथे में क्या भर देंगे n बराबर 10। अब देखिए अंतिम सवाल इसकी है, दिया है प्रथम पद दिया है,
सार्वंतर 0 दिया है, n बराबर 105 दिया है, an का मान हमसे पूछ रहा है। माने अंतिम पद का फार्मूला होता है, आप लिख जाएं an बराबर a प्लस कोष्ठक में n ऋण गुणे डी। तो an का मान कितना है यह हमसे पूछ रहा है। ये an क्या है? अंतिम पद। a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 ऋण 1 गुणे डी का मान 0। अब आइए यहाँ an बराबर 3.5 प्लस 105 में 1 निकाल दे 104 गुणते 0। ध्यान दीजिए किसी राशि में 0 का गुणा हो जाता है, वह राशि हमेशा 0 हो जाती है। तो an बराबर 3.5 प्लस 0। तो an का मान क्या हो गया? 3.5। 3.5। देखिए उदाहरण 2, AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है, माने यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपने कहा सर 2 है। प्रथम पद जो स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया। सार्वंतर माने दूसरे में से पहला, दूसरे अंक में से पहला अंक घटा दो, तो दूसरा अंक क्या है? 7। पहला अंक क्या है? 2। 7 में से 2 निकल गया 5। और यहाँ 10वां कह रहा है, माने n बराबर 10। तो an का मान निकालना है आपको। तो देखिए बेटा यहाँ an माने A10 निकाल लो। अब A10 बराबर 10वां पद, माने A10 का मतलब 10वां पद। तो a का मान कितना दिया है? 2 धन n का मान 10 ऋण 1 गुणे सार्वंतर कितना है? सार्वंतर आपने कहा सर 5 है। तो A10 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गए 9 गुणे 5। अब A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 पचे 45। तो ये कितना हो गया? 47। तो A10 बराबर कितना हो गया? 47। हिंदी में लिख दे अतः A10 कितना हो गया? 47। अतः यहाँ लिख दें अतः 10वां पद बराबर कितना उत्तर आया? 47। फिर से देख लें बेटा लो, पहले क्या था? प्रथम पद दिया था। प्रथम पद ये क्या होगा? 2 दी गई सारणी से। सार्वंतर क्या? दूसरे अंक में से पहला अंक घटा दो। 7 में से 2 निकल गया 5। 10वां कह रहा है, तो n बराबर 10। an का मान पूछ रहा है, अर्थात A10 का मान पूछ रहा है। तो देखिए बेटा पहले लिख लिया, उसके बाद हमने फार्मूला में लगाया। चूँकि an बराबर क्या हो गया बेटा? an बराबर a प्लस n ऋण 1 गुणे डी। तो an का मान 10वां पद, तो A10 बराबर 2 धन n का मान 10 ऋण 1 गुणे 5। तो यहाँ 10 में से 1 गए 9, 9 पचे 45, 2 47। तो बेटा अतः 10वां पद कितना हो गया? 10वां पद कितना हो गया? 47। देखिए दूसरा सवाल प्रश्नावली 5.2 की।
प्रश्न क्रमांक 2 कर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद। इसमें 4 ऑप्शनल दिए हैं और फिर सेकेंड पार्ट भी है, उसका 11वां पद पूछ रहा है। तो जैसे कि अभी मैंने उदाहरण में आपको बताया था, सेम तरीका से लगेगा। आइए लगाकर हम आपको दिखाएं। देखिए फर्स्ट क्या है, पहला सवाल है एपी बराबर क्या दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद। तो पहले प्रथम पद क्या हो गया, आप कहें जहाँ से शुरुआत हुआ 10। डी बराबर क्या हो, दूसरा अंक में से पहला अंक क्या करे, घटा दें। दूसरा अंक क्या है 7 है, पहला अंक कितना है 10। तो यहाँ 7 में से घटेगा तो 10 में से 7 गए -3, तो सार्वंतर कितना हो गया -3। और इधर आइए आप, यन पदमा कह कौन सा पद कह रहा है 30वां पद, यन बराबर 30। अब अंतिम पद माने A30 पूछ रहा है, तो AN बराबर A प्लस यन ऋण गुणे डी। तो यहाँ क्या लिख देंगे A30, क्योंकि 30वां पद पूछ रहा है। A का मान कितना है, आपने कहा 10 प्लस यन का मान कितना है 30 ऋण गुणे सार्वंतर कितना आया -3। तो ये हुआ बेटा 10 प्लस 30 में से 1 गए 29 गुणे -3। अब 10 यहाँ देखिए बेटा, यहाँ 10 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8। यहाँ माइनस का 87 प्लस 10 आपस में क्या हुए, घट गए, तो उत्तर आया -77। तो देखिए 77 कौने में उत्तर आया -77, सी में आया है। अंत में आप लिखेंगे आंसर -77। कौन सा उत्तर सही है, सी। अब देखिए इसी ढंग से आपको इसका दूसरा पार्ट भी कह रहा है कि बेटा एपी दिया हुआ है 11वां पद पूछ रहा है। तो ये देखिए ए बराबर क्या हुआ, पहला पद क्या हुआ -3। सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर का फार्मूला दूसरे अंकन में पहला अंक क्या करो, घटा दो। तो दूसरा अंक क्या है ऋण 1/2, पहला अंक क्या है -3। अब यहाँ ऋण 1/2 माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं बेटा। 2 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। 2 1 कन्नम 2, 1 1 के 1 ऋण 1, 1 2 के 2, 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए प्लस का 6 माइनस का 1, तो यहाँ क्या हो गया बराबर 5/2। फिर से देख लें एक बार, यहाँ क्या है, माने दूसरा अंक ऋण पहला अंक, दूसरा अंक क्या है ऋण 1/2 माइनस पहला अंक क्या है -3। कोष्ठक के पहले प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल गया। 1/2 प्लस 3, हर 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 1 कन्नम 2, 1 के 1 ऋण 1, 1 2 के 2, 2 तिहाई 6। ये प्लस है या माइनस, 6 में से 1 गई 5/2। यन बराबर क्या कह रहा है 11वां पद, A11 पूछ रहा है। अब देखिए ये फार्मूला है, तो A11 इज इक्वल टू 11वां पद बराबर A का मान ऋण 3 प्लस यन का मान कितना बेटा है 11 ऋण 1 गुणे सार्वंतर कितना आया है 5/2। आइए ऋण 3 प्लस 11 में से 1 निकाल दें, कितना बचे 10
गुणे 5/2। देखिए 2 पंचे 10 काट दीजिए इसको, तो ऋण 3 धन 5 गुणते 5। यहाँ ऋण 3 था ना, पहले ऋण 3 यहाँ काट दिया, 2 पंचे 10, यह कट गया, 5 पचा 25, तो ये हो गया ऋण 3 धन 5 पचा 25। 25 में से 3 निकाल दीजिए, तो देखिए 25 या माइनस है ना, 25 प्लस है, ये माइनस है, तो 25 में से 3 निकाल दीजिए, क्या बचा 22। कितना बचा बेटा 22। तो आंसर बी क्या है इसका सही, तो लिख दे आंसर 22 कौन है, बी वाला सही है। थैंक यू।